स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, नीड फॉर एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में ही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक और एडिशन सिस्टम की क्या ज़रूरत है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, दोनों पढ़ने के बाद आप ये भी समझ रहे होंगे कि नर्वस सिस्टम जो है ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है सर, नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा एलिमेंट है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो जब नर्वस सिस्टम इतना पावरफुल है, फिर एंडोक्राइन सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ गई। ज़रूरत है स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स बोले तो कमियां। स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स है जिसके कारण एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कैसा ड्रॉबैक्स है, कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। कंसीडर करते हैं स्टूडेंट की, पहला एग्जाम्पल हमने देखा, जो नर्वस सिस्टम है किसी भी बॉडी पार्ट से कैसे कम्युनिकेट करता है। जैसे ब्रेन को कम्युनिकेट करना है किसी बॉडी को, किसी बॉडी पार्ट के ऑर्गन को। ठीक है, तो ब्रेन जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज भेजता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज भेजता है उस ऑर्गन को। लेकिन स्टूडेंट, कई बार बॉडी में रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि एक नहीं, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को एक ही साथ कंट्रोल करना होता है। स्टूडेंट्स, कभी कभी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी होती है कि एक नहीं, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को एक ही साथ कंट्रोल करना होता है। जैसे स्टूडेंट, हमने देखा है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में हार्ट को अपनी हार्ट बीट बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, हार्ट बीट को अपनी हार्ट बीट बढ़ानी पड़ती है। लंग्स को ब्रीदिंग रेट बढ़ानी पड़ती है। लीवर को शुगर की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है कि नहीं। लीवर को शुगर की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है ब्लड में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारे, उसमें भी चेंजेस करने की जरूरत होती है। ब्लड का फ्लो बनाना पड़ता है, फ्लो बढ़ाना पड़ता है। बॉडी में तो इमरजेंसी के सिचुएशन में देखा है हमने, पहले एक्साइटमेंट और एंगर के सिचुएशन में बहुत सारे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सडनली जब हम स्पोर्ट खेल रहे होते हैं तो सडनली हमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। इन सारे ऑर्गन को, सारे पार्ट को एक्टिव करना पड़ता है, इसमें चेंजेस करना पड़ता है सडनली। ठीक है, तो इस काम के लिए जब बहुत सारे ऑर्गन को एक ही साथ इफेक्ट करना है, तो इस केस में नर्वस सिस्टम इज नॉट इफिशिएंट।
ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो किस तरह के काम करता है, तो नर्वस सिस्टम जिस ऑर्गन को इफेक्ट करना है उसको मैसेज भेजेगा। तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत डिफिकल्टी होता है हर ऑर्गन को अलग अलग मैसेज भेज सकें और ये काम कर सके, ठीक है। तो इस केस में एंडोक्राइन सिस्टम जो है बड़ा इफिशिएंट होता है। हमें इमरजेंसी तो पता है ही है ना कि इस केस में एक्चुअली में जो एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो काम आता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ना ये। तो ये एड्रेनल ग्लैंड्स क्या करता है, वो ब्लड में अपना हार्मोन्स इन ब्लड, अपना हार्मोन्स ब्लड में छोड़ देता है, हार्मोन्स इन ब्लड। उससे क्या होता है, जब हार्मोन्स को ब्लड में छोड़ दिया जाता है, मतलब इनका जो मैसेज होता है, ग्लैंड्स का मैसेज, वो तो हार्मोन्स के फॉर्म में होता है, केमिकल के फॉर्म में होता है। उन्होंने अपना मैसेज ब्लड में छोड़ दिया और ब्लड में तो बॉडी के सारे पार्ट में जाएगा, उनको तो बॉडी के सारे पार्ट में जाएगा, तो वो बॉडी के सारे पार्ट में जाएगा तो उसको वो कंट्रोल कर लेगा, उनको सारे पार्ट में जाएगा तो उसको वो कंट्रोल कर लेगा। इन्होंने अपना केमिकल मैसेज या हार्मोन जो है ब्लड में छोड़ दिया, अब ब्लड बॉडी के सारे पार्ट में जाएगा, ठीक है। जब ब्लड हार्ट तक पहुंचेगा तो ये जो हार्मोन है हार्ट को मैसेज देगा, लंग्स तक ब्लड पहुंचेगा तो हार्मोन्स लंग्स को मैसेज देगा, फिर लिवर को देगा एंड सो ऑन, और सबको कंट्रोल कर देगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जब बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एक ही साथ मैसेज देना है तो इन दैट केस एंडोक्राइन सिस्टम इज बेटर, ठीक है। देखो हमने लिख भी दिया है शॉर्ट फॉर्म में, नॉट वेरी इफिशिएंट एट टाइम्स in controlling large number of organs at the same time for a particular job। जैसे जैसे हमने देखा in such situation endocrine system is better, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक और सिचुएशन आपको बताता हूं जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम इज बेटर। जैसे स्टूडेंट आप सोचो बॉडी ग्रोथ, दूसरा है बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन देखो बॉडी ग्रोथ जो है स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। बॉडी ग्रोथ कैसा है, एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हमारे बॉडी की साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर से बढ़ जाए, नहीं ना स्टूडेंट्स। तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, सालों लगते हैं बढ़ने में। ऐसी सिचुएशन में नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट्स वो सही नहीं होता है। इस केस में देखो, मान लो नर्वस सिस्टम जो है बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, मान लो नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, तो ठीक है। तो बॉडी ग्रोथ सबसे पहले सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं,
बॉडी ग्रोथ में बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहले डिफिकल्टी ये है कि सिस्टम के सारे ऑर्गन को भेजना पड़ेगा, ये अपने आप में प्रॉब्लम है, हमने देखा है। ठीक है, फिर ये मैसेज जो है कंटिन्यूसली भेजने पड़ेंगे ताकि कंटिन्यूसली धीरे धीरे ग्रोथ हो सके। ठीक है, समझ रहे हो आप, लगातार मैसेज भेजते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो इस चीज के लिए फिट नहीं होता है। मतलब ये कंटिन्यूस मैसेज भेज तो नहीं सकता है ये नर्वस सिस्टम, इसलिए जो नर्वस सिस्टम है वो इस चीज के लिए फिट नहीं होता है। नर्वस सिस्टम जो है कंटिन्यूस रूप से मैसेज नहीं भेज सकता है, लेकिन यही काम एंडोक्राइन सिस्टम, स्टूडेंट्स यही काम एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो बहुत सही से होता है, क्योंकि पहले जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये काम बहुत आसान है कि वो बॉडी के हर पार्ट तक मैसेज बहुत आराम से पहुंचा देगा। ठीक है, वो कंटिन्यूसली अपना केमिकल मैसेज भेज सकता है, कंटिन्यूसली वो मैसेज केमिकल के थ्रू केमिकल मैसेज जो है भेज सकता है। देखो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बहुत आसान है ये काम करना। उसका स्लो एंड स्टडी STEADY स्टडी में हार्मोन रिलीज करते रहना है। स्लो एंड स्टडी में हार्मोन रिलीज करते रहना है, यानी स्लो एंड स्टडी रिलीज हार्मोन। तो धीरे धीरे करके हार्मोन उसको रिलीज करते रहना है, थोड़ा थोड़ा उसको हार्मोन रिलीज करते रहना है। तो वो हार्मोन थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहेगा, हार्मोन थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहेगा और थोड़ा थोड़ा ग्रो क्रिएट करता रहेगा स्लो में। तो इस सिचुएशन स्टूडेंट, तो इस सिचुएशन आप देख सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम इज एक्चुअली इम्बेडमेंट सिचुएशन। तो हम लिख भी सकते हैं इसको, इज नॉट meant फॉर सेंडिंग continuous message for long time periods, but endocrine system can easily send continuous chemical messages in slow, ठीक है, and steady manner, so endocrine system is better for controlling slow processor। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ काम नर्वस सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट कर सकता है और कुछ काम एंडोक्राइन सिस्टम, तो दोनों मिलके बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर एक और चीज आपको जाननी चाहिए। यहां पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, यहां पर स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शनिंग में, मतलब ग्लैंड्स के फंक्शनिंग में नर्वस सिस्टम का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है दे आर एक्चुअली बाय ब्रेन। वी शुड राइट दिस, some glands are controlling by
ब्रेन, चाहिए ना। तो ब्रेन जो है कई सारे ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उनका ज्यादा कम और कब नहीं सीक्रेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो विथ दिस वी आर डन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। वी शुड रिवाइज बाय गोइंग थ्रू नोट्स। स्टूडेंट्स